आइए में देखिए भगवा की ताकत। नेतन्याहू छोड़ी, उनकी पत्नी ने जीता हिंदुस्तान का दिल। पीएम मोदी के दौरे पर हुआ ये कमाल। कल तक झुक रहे थे बहिष्कार, अचानक कर दिया ऐसा ऐलान, पूरी दुनिया रह गई हैरान। ओछी राजनीति नहीं, देश सबसे पहले। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया पीएम मोदी का विमान। ईरान पाकिस्तान से दूर होकर सुरक्षित इजराइल पहुंच गए मोदी। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त इजराइल पर आकर ठहर गई है। नेतन्याहू ने कहा था कि इस बार पीएम मोदी का स्वागत नेता की तरह नहीं बल्कि फैमिली की तरह होगा। कल तक जो पीएम मोदी का बहिष्कार करने वाले थे, उस नेता ने अचानक ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद पूरा भारत ऐसे नेता की तारीफ करेगा। पीएम मोदी के विमान को दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रैक किया गया, लेकिन पीएम मोदी सुरक्षित इजराइल पहुंच गए। और इस पर नेता ने क्या किया, आगे बताएंगे। पहले नेतन्याहू की पत्नी ने पूरे भारत का दिल कैसे जीत लिया, वो जान लीजिए। इतना तो आप भी जानते हैं कि इजराइल कट्टरपंथियों के खिलाफ जंग कर रहा है। कट्टर मुस्लिम देश इजराइल के नाम से काम चाहते हैं। इजराइल ये बात जानता है कि भारत में भगवा की क्या ताकत है। मुस्लिम देशों को मिर्ची लगाने के लिए ही नेतन्याहू की पत्नी ने भगवा ड्रेस पहन ली। सारा नेतन्याहू की ड्रेस को लेकर नेतन्याहू ने पीएम मोदी से सवाल भी किया। इजराइल भी जानता है कि भारत में भगवा का क्या महत्व है। भगवा सनातन की पहचान है और सहयोगी भी। इसी भगवा को पहनकर सिंगापुर से लेकर जापान तक तहलका मचा रहे हैं। सारा नेतन्याहू ने भगवा जानबूझकर पहना या ऐसे ही, ये तो नहीं पता, लेकिन नेतन्याहू के सवाल ने पूरे भारत का दिल जरूर जीत लिया। साथ ही कट्टरपंथी मुस्लिम देशों को भयंकर मिर्ची भी लगा दी। नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने परिवार की तरह ही पीएम मोदी का स्वागत किया। जिस संसद में मोदी का बहिष्कार करने की बात हो रही थी, उसे तिरंगे रंग में सजा दिया गया। अमेरिका के साथ ही 57 मुस्लिम देश भी पीएम मोदी के दौरे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इजराइल यात्रा के दौरान पीएम मोदी के विमान की लोकेशन को दुनिया में सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। जब पीएम मोदी की फ्लाइट सऊदी अरब से जॉर्डन में एंट्री कर रही थी, उस वक्त इसे 7184 लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। पीएम मोदी का विमान पाकिस्तान और ईरान के एयर स्पेस को अवॉर्ड करते हुए अरब सागर के रास्ते इजराइल पहुंचा। खैर, अब वो सबसे खास बात जान लीजिए जो भारत में शायद ही कभी कोई कर पाए, लेकिन इजराइल में सिर्फ भारत के लिए ये भी हो गया। इजराइल के विपक्षी नेता ने संसद में पीएम मोदी का बहिष्कार करने की बात कही थी, जिसके बाद कई भारत विरोधी इसको लेकर खुश हो गए और अपनी छाती पीटने लगे थे। लेकिन अब जो हुआ वो देखकर भारत विरोधियों की हवा फिर से टाइट हो गई है। इजराइल के विपक्षी नेता यायर लैपिड ने हिंदी में सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बारे में शायद भारत ने भी नहीं सोचा था। यायर लैपिड का नेतन्याहू से 36 का आंकड़ा रहता है। विपक्षी नेता होने के बावजूद लैपिड ने राजनीति को कोड़े में डाल दिया और भारत इजराइल की दोस्ती के लिए हिंदी में लिखा कि पूरा इजराइल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। वे मोदी इजराइल के सच्चे मित्र हैं। इजराइल और भारत के बीच संबंध केवल रणनीतिक संबंध नहीं बल्कि दो राष्ट्रों के बीच गहरी मित्रता का बंधन है। सोचिए, क्या भारत में कोई भी विपक्षी नेता ऐसा कर सकता है? यहाँ तो भारत को ही नीचा दिखाने की कोशिश होती है। विदेशी मेहमानों के सामने नंगा नाच किया जाता है और विपक्षी इन लोगों को बब्बर शेर बता रहे थे। विपक्ष कैसा होता है, ये इजराइल के इस नेता से सीखना चाहिए, जिसने देश के लिए अपनी राजनीति को किनारे रख दिया। भारत में अपनी ही सेना और सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं और दुश्मनों को विजेता घोषित कर दिया जाता है, जबकि इजराइल का ये विपक्षी नेता साफ बोलता है कि जंग हुई तो राजनीति नहीं करेंगे, अपनी सेना और सरकार के साथ खड़े रहेंगे। इजराइल की ओर आंख उठाने वाली आंखों को नोच दी जाएगी। क्या भारत में कभी ऐसा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताइए।